जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका इंग्लिश गुरु आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग करेंगे सुपरफ्लुअस, स्लैंग और अन इंग्लिश का एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज। इसका एक्चुअली कोई ग्रामर रूल्स नहीं होता है, लेकिन सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच को मिलाकर ये चैप्टर बनाया जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा, आज हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, देखिए टॉपिक है आपका सुपरफ्लुअस, स्लैंग और आपका अन इंग्लिश। अब देखिए, सबसे पहले बता दें, पहला जो क्वेश्चन है इसमें स्लैंग क्या होता है, अन इंग्लिश क्या होता है और सुपरफ्लुअस क्या होता है। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, दो सेम मीनिंग के वर्ड्स एक ही सेंटेंस में हमें यूज नहीं करने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। स्लैंग क्या होता है, जो इंग्लिश ग्रामर में मान्य नहीं है। और अन इंग्लिश वो चीज़ होती है जो एक्चुअली इंग्लिश में वर्ड यूज़ होते तो हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में लिया नहीं जाता, उस चीज़ को अन इंग्लिश बोलते हैं। वैसे आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, आई हैव परचेज्ड 3 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द या ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, जैसे ये लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन, मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ। ये वाला सेक्शन देखिए, यहाँ पर लिखा है 3 डिफरेंट वर्जन्स। देखिए, जो वर्जन वर्ड है ना, वर्जन का मतलब ही होता है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पर डिफरेंट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था। ये चीज हो गई आपकी सुपरफ्लुअस। मैं बताता भी जाऊंगा, डिफरेंट वर्जन्स हम यूज नहीं कर सकते। आप इसमें से डिफरेंट वर्ड को हटा दीजिए, क्योंकि वर्जन का मतलब ही होता है डिफरेंट। समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ हमारा जो इस वाले पार्ट में एरर है, इस वाले में आप डिफरेंट का यूज नहीं करेंगे। चलिए, उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, द कंपनी हैज रिटर्न बैक द फॉल्टी फैन एज इट वाज आउट ऑफ वारंटी। आप जानते हैं, बिल्कुल आसान सा ये वाला आप क्वेश्चन जरूर देखो। एनडीएस रीडीएस वगैरह में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आते हैं। जब कोई शब्द में री वर्ड मिला, री आपका प्रीफिक्स मिले, क्या मिले, आपका री प्रीफिक्स मिलता है, तो आप उस वर्ड के साथ में, जैसे रिटर्न हो गया, इसमें जो वर्ड दिया गया आपका रिटर्न या रीबैक, कुछ भी हो, उन वर्ड के साथ में बैक और अगेन का यूज हम दोबारा नहीं करते, बिकॉज इट मेक्स सुपरफ्लुअस। समझ पा रहे हैं ना। तो यहां पर आपको बैक जो है आपका, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा देखिए तीसरा भी क्वेश्चन सेम इसी तरीके से दिया गया है, रिपीटिंग अगेन योर मिस्टेक विल कॉज प्रॉब्लम फॉर यू। अभी यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया री वाला जो वर्ड होता है उसके साथ आप बैक और अगेन सब दोबारा यूज नहीं कर सकते, ये सुपरफ्लुअस हो जाता है। जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं ना कि हम रोज डेली जाते हैं, आपने रोज भी बोल दिया और डेली भी बोल दिया, आप दो शब्दों का यूज एक साथ नहीं कर सकते, ये सभी ग्रामर में गलत होता है। ठीक है। उसके बाद में देखिए फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, सेम इसमें भी वही आपका एरर है। एक्चुअली ऐसा है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, ध्यान रखिएगा और पूरा एक्सरसाइज करेंगे। ये दिया गया यू कैन रिवाइंड बैक, जैसे दिया गया रिवाइंड, इसमें भी री वर्ड है। ये जरूरी नहीं कि लगातार 3 क्वेश्चन आ गए तो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप देख लें। तो इसमें भी हम बैक का यूज नहीं करेंगे। एक एक्सरसाइज मुझे जरूर करानी थी, क्योंकि ये चैप्टर मैंने आज तक आपके लिए नहीं दिया, ये बहुत अच्छा चैप्टर, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है। उसके बाद में जैसे देखिए फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, आई ऑब्जर्व्ड माई सेल्फ हिज बिहेवियर इन द ऑफिस एंड फाउंड इट टू, जो भी दिखा है। तो यहां पर आई ऑब्जर्व्ड, जब मैंने ऑब्जर्व किया है, तो ऑब्जर्व करना कौन करेगा, ऑब्जर्व खुद किया जाता है, तो हमें सेल्फ वाला फॉर्म इसमें नहीं लगाना। और वैसे भी ऑब्जर्व एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम कोई भी रिफ्लेक्सिव फॉर्म यूज नहीं कर सकते सब्जेक्ट का। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होते हैं। चलिए दूसरा देखिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को समझिए, तरीके समझिए, इसके कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, लेट अस ऑल कोऑपरेट टुगेदर टू टेक दिस कंपनी टू द टॉप, है ना। तो यहां पर देखिए लिखा गया है लेट अस ऑल, और उसके बाद में कोऑपरेट, और उसके बाद में क्या दिया गया है, टुगेदर। लेट अस ऑल, अब ऑल जब शब्द दे दिया गया है और उसके बाद में कोऑपरेट करना है, और उसके बाद में क्या, टुगेदर लिखा है। अब देखिए इसमें को वर्ड दिया गया CO और टुगेदर। आप कोऑपरेट टुगेदर एक साथ यूज नहीं कर सकते। आप कोऑपरेट का मतलब ही होता है एक साथ एक दूसरे को, है ना, सहयोग करना। टुगेदर मतलब एक दूसरे के, तो टुगेदर शब्द इसमें हमें यूज नहीं करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ इसके वर्जन्स बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एक बार दिमाग में आ जाएगा तो अब ये नेक्स्ट टाइम से आप करते रहेंगे। ठीक है। उसके बाद में आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इट इज जनरल सेंसस ऑफ ओपिनियन, सॉरी सेंसस नहीं, यहां कॉन्सेंसस होना चाहिए, कॉन्सेंसस, क्या होना चाहिए, कॉन्सेंसस, ये सेंसस नहीं होता है। सेंसस माने तो जनगणना होती है, कॉन्सेंस का मतलब होता है एक ओपिनियन, मिला जुला ओपिनियन। समझ पा रहे ना। तो यहां पर दिया है, इट इज जनरल कॉन्सेंसस ऑफ ओपिनियन दैट वी मस्ट गो फॉर अ पिकनिक टुडे। तो ये दिया गया है। यहां पर देखिए ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंसस का मतलब ही होता है
बहुत लोगों का ओपिनियन, तो उसमें हम ओपिनियन वर्ड दोबारा यूज नहीं कर सकते, ये भी हमारा सुपरफ्लस का एरर है। तो इसी पार्ट में एरर है, आप इसको ओपिनियन को हटा दीजिए, इन जनरल और कंसेंसस, बस ओपिनियन को हमें रिमूव करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यू मस्ट फर्स्ट फिनिश द फूड बिफोर यू गो टू प्ले, जैसे लिखा गया। तो यहां पर देखिए ये बिफोर वर्ड दिया गया, आप जानते हैं हम लोग पढ़ते हैं आफ्टर और बिफोर वाला क्वेश्चन, जो काम पहले होता है उसको हम किस में रखते हैं, हेड में रखते हैं, और जो काम बाद में होता है उसको हम सेकेंड फॉर्म में रखते हैं। जब बिफोर वर्ड का यूज किया गया है तो हमें फर्स्ट शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। उसने कहा यू मस्ट फिनिश द फूड बिफोर यू गो टू प्ले, अगर खेलने जाने से पहले आपको खाना खाना चाहिए या खाना खाना पड़ेगा, ऐसा वो काम पहले खत्म करना है। जब पहले खत्म किया जाता है तो उसमें फर्स्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर फर्स्ट को रिमूव करेंगे। उसके बाद में 9 नंबर दिया गया है, द ऑडियंस चीयर्ड व्हेन ही रोज अप टू सिंग अ सॉन्ग, है ना। ये वाला क्वेश्चन, किस तरह के वर्ड, सॉरी क्वेश्चन बहुत हमारे एग्जाम में आते हैं। जैसे ये दिया गया है रोज अप, इस वाले सेंटेंस में द ऑडियंस चीयर्ड, जब वो ही रोज अप टू सिंग। देखिए राइज का मतलब क्या होता है, उठना या उगना, लेकिन यहाँ राइज अप वर्ड लगाने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें हमें क्या यूज करना है, जैसे बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको, जैसे वेट के साथ में फॉर आता है, लेकिन अगर अवेट लिखा गया है तो ये क्वेश्चन अवेट के साथ में फॉर हम यूज नहीं कर सकते। जैसे रन के साथ में हम लोग अवे लगाते हैं, लेकिन फ्ली के साथ में हम लोग अवे नहीं लगाते हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो राइज अप या का यूज नहीं करते हम उठने के लिए, सिर्फ राइज का यूज करते हैं। आप इसमें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब आगे देखते हैं। दिया गया है 10th नंबर क्वेश्चन, जो आपका ही रिटर्न बैक, बिल्कुल उसी तरीके का, इसमें बैक को हम रिमूव कर देंगे। ये तो वही क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर में दिया है, ऑल अदर मेंबर्स एक्सेप्ट मिस्टर शर्मा अटेंडेड द मीटिंग। देखिए क्या कहा, ऑल अदर मेंबर्स एक्सेप्ट। अब यहां पर देखिए एक्सेप्ट मतलब सिवाय, किसके सिवाय, मिस्टर शर्मा के, उसके अलावा सारे के सारे मेंबर्स। तो यहां पर देखिए लिखा गया ऑल अदर मेंबर्स, यहां पर अदर का यूज करना ही नहीं है, आपको सीधा यूज करना है ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट मिस्टर शर्मा, क्योंकि सिर्फ एक ही आदमी है ना, तो मतलब एक्सेप्ट के साथ हम अदर वर्ड का यूज नहीं कर सकते। तो आप इसमें अदर शब्द को हटा दीजिए, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर दिया गया है, रीच द स्पॉट शार्प एट 10 और इल्स वी शैल लीव यू बिहाइंड। आपने देख लिया होगा, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये देखिए यहां पर दिया गया है और इल्स एक साथ दे दिए गए, आप कभी भी यूज नहीं कर सकते और इल्स को एक साथ। आप इसमें से इल्स को रिमूव कर दीजिए, ये आपका सुपरफ्लुअस है, होना चाहिए रीच द स्पॉट शार्प एट 10 और वी शैल, जो भी लिखा है लीव यू बिहाइंड, अथवा मैं आपको छोड़ दूंगा। तो इल्स और का हम कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं बना सकते, ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन, राम वाज इलेक्टेड द हेड बॉय ऑफ हिज स्कूल अनएनिमसली बाय ऑल द स्टूडेंट्स। अब इसमें देखो दिया गया है अनएनिमसली, अनएनिमस का मतलब होता है एक मत। एक मत कब होगा, जब सारे के सारे लोग जो हैं आपको सपोर्ट करेंगे, निर्विरोध जिसको बोलते हैं। तो अनएनिमसली वर्ड के साथ हम दोबारा ऑल शब्द का यूज नहीं कर सकते, सीधा लिख सकते हैं राम वाज इलेक्टेड द हेड बॉय ऑफ हिज स्कूल अनएनिमसली, बस छोड़ दो, या तो फिर अनएनिमसली को हटा दो, फिर लिखना पड़ेगा बाय ऑल द स्टूडेंट्स। तो यहां पर अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, द ट्रेन विल रीच द स्टेशन शार्प एट 8 PM इन द इवनिंग। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा गया 8 PM, 8 PM, PM कब होता है, इवनिंग में ही होता है ना, PM इवनिंग होता है, और मॉर्निंग में क्या होता है, AM होता है। तो आप दोबारा इवनिंग का यूज नहीं कर सकते, जब किसी भी सेंटेंस में टाइमिंग में PM दिया हो तो इवनिंग मत यूज करना दोबारा, और AM दिया हो तो मॉर्निंग मत यूज करना, ये इसका सुपरफ्लुअस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, द स्कूल ओपन्स एट 8 AM। अब इसमें देखिए नहीं दिया गया है, समझ पा रहे हैं ना, द स्कूल ओपन्स एट 8 AM। तो इसमें आपका ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन जो है 15 नंबर दिया गया, द स्कूल ओपन्स एट 8 AM।
नो एरर इसमें। अब देखिए यहाँ पर 8 AM दिया गया है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है जो सुपरफ्लस टाइप लग रहा हो। अगर 8 AM के बाद में हम लोग इन द मॉर्निंग यूज़ करते तब हो जाता। और वैसे सेंटेंस में ओपेंस भी लिखा है और आपके उसके बाद में इसमें कोई एरर नहीं, आपका आंसर हो गया नो एरर। ठीक है, अब उसके बाद में देखो 16 नंबर में दिया गया है इन माई ओपिनियन आई थिंक दैट ही विल श्योरली हेल्प यू। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखा उसने, इन माई ओपिनियन आई थिंक, मेरा ओपिनियन है और आई थिंक भी यूज कर दिया। तो आप देखो शायद के दो शब्द या मेरे अनुसार आई थिंक बोलो चाहे इन माई ओपिनियन बोल लो, एक ही बात है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपका ये वाला जो पार्ट है आई थिंक, इन माई ओपिनियन आई थिंक नहीं यूज करेंगे, इन माई ओपिनियन दैट ही विल श्योरली उसके बाद में हेल्प यू। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। उसके बाद में 17 नंबर देखिए दिया गया है आई हैव रीड द बायोग्राफी ऑफ गांधीज लाइफ। अब इस वाले क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। आप देखिए बायोग्राफी का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की जीवन की कहानी, जीवनी जिसको बोलते हैं। आप दोबारा उसी में हम लाइफ शब्द का यूज नहीं कर सकते, तो इससे आप रिमूव करेंगे लाइफ, सीधा लिखेंगे आई हैव रेड द बायोग्राफी ऑफ गांधी, बस। उसके बाद में 18 नंबर दिया गया है द 3 फ्रेंड्स हैव नथिंग इन कॉमन विथ ईच अदर। अब देखिए बिल्कुल आसान सा दिया है, कॉमन दिया गया वर्ड और वैसे भी ये गलत है आपका, ईच अदर। 3 यहाँ पर दिए, 3 फ्रेंड्स दिया गया, हैव नथिंग इन कॉमन और विद ईच अदर लिखा, वैसे भी ईच अदर की जगह पर वन अनदर होना चाहिए था, समझ पा रहे हैं ना। तो आपका ये वाला पार्ट आपका गलत है, विद ईच अदर नहीं होगा। और वैसे देखा जाए तो इसमें पूरा पार्ट ही रिमूव करेंगे, सीधा होना चाहिए द 3 फ्रेंड्स हैव नथिंग इन कॉमन, बस। और उसके बाद में 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आई डू नॉट ट्रस्ट हिम ही ऑफन गिव्स फॉल्स मिस स्टेटमेंट्स, ये दिया गया है। आप समझ गए होंगे इस चीज को। देखिए इसमें फॉल्स भी दिया गया है और मिस स्टेटमेंट दिया, या तो आप यूज करो मिस स्टेटमेंट्स और या फिर यूज करो आप फॉल्स स्टेटमेंट्स, दोनों में से कोई एक ही यूज किया जाएगा। तो आप इसमें से फॉल्स को रिमूव कर दो, सीधा लिखेंगे आई डू नॉट ट्रस्ट हिम ही ऑफन गिव्स मिस स्टेटमेंट्स। ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 20 नंबर दिया गया है आई हैव इनक्लोज्ड हेयर विथ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए आई हैव इनक्लोज्ड, इनक्लोज का मतलब होता है संलग्न करना, किसी भी चीज को एक साथ जोड़ना। और उसके बाद में देखो हेयर विथ भी दे दिया गया, हेयर विथ का भी मतलब होता है आई एम हेयर विथ माई डॉक्यूमेंट्स बोलो या आई हैव इनक्लोज विथ माई डॉक्यूमेंट्स बोलो, दोनों का मतलब बराबर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप हेयर विथ को रिमूव कर देंगे, सिर्फ क्या रखेंगे आई हैव इनक्लोज्ड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों ये जो हमारा सुपरफ्लस का या स्लैंग का या अन इंग्लिश का एक्सरसाइज हमने आपको 20 क्वेश्चन दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए। और इससे रिलेटेड कई बार आपको प्रॉब्लम्स और भी मिलेंगी, आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से सुपरफ्लस, स्लैंग और अन इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना है। वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।